गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप सब ठीक होंगे? जितना मैंने यस पढ़ाया मैम। आपको वो सब समझ में आ गया? उसमें तो कुछ पीछे से कुछ पूछना तो मैम नहीं है आपको? हाँ जी। मैम कंफर्मेशन दे दीजिए बच्चों को। वो तो मैंने कर रखा है, वो सब क्यों नहीं आया? मैंने तो ऑल कर रखा मैम है यहाँ पर। तन्वी और आकांक्षा। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि क्या हम हर कार्य अपनी प्रसन्नता से करते हैं या नहीं? प्रत्येक कार्य यदि हमारे माता पिता, हमारे गुरु या हमारे से बड़े हमसे कहते हैं तो क्या हम सभी कार्य मन से कर पाते हैं, सहज कर पाते हैं? नहीं, नहीं मैम। नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम मन से करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसको आप सहज स्वीकार करते हो, मतलब मन से करते हो और सुनकर खुश होते हो? ऐसे आपके लिए कुछ काम होंगे, बताइए कौन कौन से काम हैं? बिना संकोच के बताइए, कोई डांट नहीं पड़ रही है आपको। आपको कौन कौन से, जिसको जो काम अच्छा लगता है उसको वो ही अच्छा लगेगा। जैसे कि बताइए जल्दी। हाँ, हैं? कौन कौन से अच्छे लगते हैं? खेलना अच्छा लगता है? नहीं, आप लोग तो बहुत कम है, आप बोलते नहीं हो। क्यों नहीं बोलते भाई? बोला करो। गलत क्वेश्चन होगा, कोई बात नहीं है। खेलना आपको अच्छा लगता है? नहीं। यस मैम। मैम। यदि मैं आपको ये कह दूं कि क्लास में कोई टीचर भी कहे कि चलो आज फील्ड में चलते हैं, खेलेंगे, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा अच्छा लगता लगता है। है। यदि आपकी मम्मी कहे पढ़ लो, तो कई बार तो अच्छा लगता है, कई बार आपका मन नहीं होता तो आपको अच्छा नहीं लगता। यदि आपकी मम्मी कहे आज यस तो चलो मैम। पिक्चर देखने चल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यस पिक्चर देखना आपको अच्छा लगता है। ठीक है। तो हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम करते तो हैं लेकिन वो हमें अच्छे नहीं लगते ज्यादा, लेकिन बड़ों के आगे हम करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम साहस करते हैं, प्रसन्नता के साथ करते हैं, खुशी से करते हैं। ऐसा ही एक पाठ है गजानन बोध मुक्ति बोध के द्वारा रचित साहस स्वीकारा है। साहस माने मन से, किसी काम को यदि हम मन से करते हैं तो स्वीकार करते हैं तो वो होता है सहर्ष स्वीकारा। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? कई बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम हमें ये पाठ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित पाठ है आपका सहर्ष स्वीकारा। क्योंकि इसकी पीडीएफ मैंने वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने वीडियो देखी या नहीं? यस मैम। देखी थी। तो कुछ बच्चों को फिर भी समझ नहीं आई क्योंकि क्लास में लाइव नहीं पढ़ाया गया। जब से लाइव क्लास चली है उससे पहले मैंने वीडियो भेजी थी। वीडियो आप जिन्होंने यस नहीं मैम। देखी है वो आप वीडियो जरूर देखेंगे। मैंने बस प्रयास किया है कि आपको ठीक से समझ में आ जाए, फिर मैं आज पढ़ा ही रही हूँ पाठ। तो इसके लेखक कौन है? कौन है लेखक, उसके कवि? गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति मुक्ति बोध। बोध।
ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, कॉमा में कर सकते हैं। अब अपनी किताब खोल लेंगे पाठ पढ़ने के लिए। सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने इस पाठ में मनुष्य को सुख दुख, अवसाद, प्रसन्नता, हर परिस्थिति में क्या रहने के कहा है? प्रसन्न रहने के लिए कहा है। सहर्ष स्वीकारा है, उसने माना है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, अच्छा बुरा, विचार वैभव, भाव सरिता, सुख दुख, निराशा आशा, जो भी कुछ है वो उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। उनकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, ईश्वर हो सकता है, मतलब जिससे उनको प्रेरणा मिली उनको ही सब कुछ माना है और जीवन में जो सुख दुख आया है उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। प्रसन्नता से, अपने मन से स्वीकार किया है, इसलिए इस पाठ का नाम उन्होंने रखा है सहर्ष स्वीकारा है। कौन है उसके प्रेरणा स्रोत उन्होंने नहीं बताया। उनकी दिवंगता माँ हो सकती है, प्रिया हो सकती है। उन्होंने माना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह उनके कारण ही है। कविता का वाचन मैं करूंगी, आप अपने वहां पर कर लेना। सहर्ष स्वीकारा है। वैसे मैं आपसे करा सकती हूँ, अभी आप वहां से करेंगे अपना कैमरा ऑन करके। पहले मैं एक खंड पढ़ रही हूँ, उसके बाद आप वाचन करेंगे। सहस्वर, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कौन बच्चा इसका वाचन करेगा? जल्दी बोलिए। मेरी आवाज बच्चों आपको सुनाई दे रही है? कौन कौन बच्चे हैं? नंदनी, आकांक्षा, दिव्यांशी, छवि त्यागी। हेलो, अरे पंक्तियां नहीं पढ़ सकते आप? यस मैम। तो पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? नाम बोलो पहले अपना। बच्चों अच्छा लगता है आप पढ़ेंगे। मैम आपकी दिव्यांशी। दिव्यांशी, अपना पहले कैमरा ऑन करिए और ये पंक्तियों को वाचन करिए जल्दी से। पढ़ो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करिए बेटा, बहुत टाइम कम है और पाठ बहुत लंबा है। मैम इनको बोलना है, मतलब ये वाली जो हाँ लाइन हाँ, अभी आपने बोली इसको बस बोलना पढ़ना है। है। हाँ, वाचन करना है, बस पढ़ना है। पढ़िए पंक्तियां। जिंदगी में, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी हाँ, है, शेयर से स्वीकारा है। हम्म, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक हम्म, है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। संवेदन तुम्हारा। शाबाश। ऐसे सबको एक एक खंड सबको पढ़ना है जो मैं बोलूंगी, ठीक है?
अब इसका भावार्थ देखिए। जिंदगी माने जीवन, जीवन में जो कुछ भी है, शब्दार्थ लिखने की जरूरत है क्या या नहीं? हाँ ना बोलते रह करो बच्चों। जिंदगी माने जीवन, सहर्ष माने खुशी खुशी, खुशी खुशी, हर्ष के साथ, मन से। गर्वीली, गर्व से युक्त, गर्वीली माने गर्व से युक्त, जिसमें हमें गर्व हो। संवेदन किसे कहते हैं पता है सरिता? नूतन भाव, नदी। का पलक, बिना पलक झपकाए, निरंतर बिना पलक झपकाए। शायद लेफ्ट हो गए, इनको कंफर्मेशन दे देना। किसे? नंदिनी को कंफर्मेशन दे देना, वो लेफ्ट हो गई। ऐसे संवेदन, संवेदन कहते हैं सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना। हमारे अंदर एक संवेदन का भाव होना चाहिए। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो भी है, जो भी है मतलब सुख दुख, अच्छा बुरा, सहर्ष स्वीकारा है। मैंने अपने मन से खुशी खुशी उसे स्वीकार किया है। क्यों किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मुझे पता है कि जो कुछ मेरे पास है, अच्छा बुरा, सुख दुख, निराशा आशा, जो भी है वह तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हें प्यारी लगेगी। क्यों कहा है कवि ने ऐसा? क्योंकि बच्चों जब किसी से स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसकी अच्छी बुरी सब वस्तुएं हमें प्रिय होती हैं। हमारी सब अच्छी या बुरी वस्तुएं उस सामने वाले को प्रिय होती हैं। इसलिए कवि ने यहाँ ऐसा कहा है। अब उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कि मेरे जीवन में यदि गरीबी है, मैं दरिद्र हूं, तो मुझे उस पर गर्व है, मुझे उस पर दुख नहीं है। ये गंभीर अनुभव, मेरे अंदर जो विचार शक्ति है, अनुभव है, जो जीवन में मैंने सीखे हैं, और जो गंभीर ज्ञान राशि है, ज्ञान राशि विचारों की दृढ़ता, ये दृढ़ता किसका प्रतीक है? ये सब प्रतीक है यहाँ पर। मेरे अंदर जो मजबूती है, दृढ़ता है, कौन सी दृढ़ता? शारीरिक, मानसिक और हमारी आत्मिक। हम तीनों तरफ से दृढ़ होने चाहिए। शारीरिक रूप से स्पष्ट होने चाहिए, मानसिक मन हमारा शांत होना चाहिए, और आत्मिक हमारी आत्मा में भी शांति होनी चाहिए, तेज होना चाहिए। हमें ईश्वर को भी मानना चाहिए। तो कवि कहता है कि शारीरिक, आत्मिक और मानसिक दृढ़ता जो मेरे अंदर है, भीतर की सरिता। सरिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदी। लेकिन यहाँ क्या आया है? सरिता माने भाव। यहाँ उसका अर्थ आया है भाव से। इस पाठ में कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जो नूतन भाव होते हैं, अभिधम माने नए, सब नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, मौलिक हैं, मौलिक हैं। मौलिक माने प्राकृतिक,
वो सब प्राकृतिक है, कोई बनावटीपन उसमें नहीं है। इसलिए क्यों है वो ऐसा? क्योंकि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मेरे जीवन में क्षण क्षण में जो कुछ भी परिवर्तन आता है, मेरे अंदर जो जागृति आती है, सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण है। इसलिए मैंने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, मेरा मानना है वह तुम्हारे कारण ही है, और इसलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। समझ में आ गया बच्चों? खंड यस मैम। आगे चले। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वाचन करेगा कोई बच्चा इसका? रीडिंग करेगा? बच्चों रीडिंग आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, जो आपके 20 नंबर हैं उसमें है। रीडिंग भी है, स्पीकिंग भी है, यस लिसनिंग भी मैम। है। तो रीडिंग करनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन बच्चा पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ो। मैम ये जाने क्या रिश्ता है से पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी पढ़िए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। शाबाश। अब आपने देखा यह प्रश्न है, दिल में क्या झरना है, प्रश्न आ गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ प्रश्न अलंकार। जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार भी हो जाता है। कवि कहता है, न जाने मेरा और तुम्हारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्यों जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। उड़ेलना माने बिखेरना, उड़ेलना माने बिखेरना। जितना भी मैं अपने भावों को दिल से निकालता हूँ, मेरा मन, मेरा सरिता रूपी जो भाव है, सरिता में वो भर भर आते हैं। हृदय रूपी सरिता में मेरे भाव और आ जाते हैं, मैं जितना भी उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ। न जाने दिल में कोई स्नेह का कोई झरना है। झरना का मतलब समझती हो? जिससे पानी हमेशा बरसता रहता है। तो यह झरना किसका प्रतीक होगा? स्नेह का। मेरे दिल में न जाने कौन से स्नेह का झरना है, न जाने कौन से मीठे पानी का झरना है, स्रोत है। भीतर वह, भीतर तो वह झरना है जिसमें तुम्हारे प्रति मेरे अंदर भाव आते ही रहते हैं। मैं कितना भी चाहूं कि इन भावों से मुक्त हो जाऊं, नहीं होता। और ऊपर तुम, ऊपर से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देता रहता है। कैसा चेहरा है? मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर। जिस प्रकार आसमान में जो चंद्रमा है वो मुस्कुराता हुआ दिखता है, ठीक उसी प्रकार चांद रूपी तुम्हारा चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ नजर आता है। श्रृंगार रस है बच्चों इसमें, प्रश्न अलंकार है, रूपक अलंकार है और झरना है। तत्सम तद्भव शब्दों का दोनों का ही इसमें प्रयोग किया गया है। पढ़ के देख लीजिए जल्दी से, कुछ पूछना है नहीं तो आगे चलें। मैम एक बार बता दीजिए, मीठे पानी का सोता है का मतलब? मीठे स्रोत माने भी झरना होता है, स्रोत जहाँ से पानी आता रहता है। मीठे पानी का क्यों कहा है? क्योंकि उसके प्रति, इसके जो भी उसकी प्रेरणा स्रोत है, वहाँ है, प्रिया है, पत्नी है, जो भी है, उसके भाव उसके मन में आते रहते हैं। कवि कहता है, मैं जितना भी उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ उतना ही वो और भर जाते हैं मेरे हृदय में। तो ऐसा लगता है मेरे अंदर
क्या है, या तो कोई झरना है दिल में, हृदय में, और मीठे पानी का स्रोत है कि वहां से मुझे भाव आते ही रहते हैं, वो कभी समाप्त ही नहीं होते। मैं कितना चाहूं समाप्त कर दूं, समाप्त नहीं हो पाते। और यहाँ उन्होंने चेहरे को क्या माना है, चांद माना है। जिस प्रकार धरती पर आसमान में चांद निकलता है तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक मुस्कुराता हुआ नजर आता है, ठीक उसी प्रकार जो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह मुस्कुराता है, वो मुझे हर समय खिलता हुआ नजर आता रहता है। मैं तुम्हारे विचारों में खोया रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे विचारों से, भावों से मुक्त हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता। ठीक, आगे चले। विरोधाभास, आगे पंक्तियों में आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। बच्चों ये आपका रिवीजन हो रहा है, एक तरह से आपके मतलब शुरू से पढ़ाई हो रही है, इसलिए एक एक बच्चे को जुड़ना चाहिए। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ, समझो आप स्कूल में बैठे हैं, आपको एक बच्चे को भी इनको छोड़नी नहीं चाहिए क्लास। पूरा आपके द्वारा से पढ़ाया जा रहा है, पूरा शुरू से हर पार्ट पढ़ाया जाएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बताएंगे, उसको भी आपको सॉर्ट आउट की जाएंगी। क्या कह रहा है कवि, सचमुच मुझे दंड दो। तो मैं आपका खत्म होने वाला, तो ये कल ही पढ़ाया जाएगा, रीडिंग करा देती हूँ इसकी। चलिए, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है कोमल, कमजोर और अक्षम हो जा गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मता बर्दाश्त नहीं होती है। वाचन करिए, कौन बच्चा करेगा? दो बच्चों ने कर लिया, उससे अलग करेंगे। छवि त्यागी, जल्दी बोलो। एक तो आप अपना कैमरा नहीं खोलते हो बच्चों, यदि कैमरा खोल दो कोई परेशानी है? छवि, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं पढ़ना चाहते, रीडिंग करना नहीं चाहते। अभी आपका ओरल एग्जाम होगा, तो मैं यहाँ से बोलूंगी और आपको सारे क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे। रीडिंग भी कराऊंगी आपको, जब आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। जल्दी से मैम पढ़िए। मैं बोलूं? मैम हाँ बोलूं? बोलो। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित नहीं नहीं नहीं, रहने का सचमुच मुझे दंड दो, यहाँ से पढ़ना है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं। इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे का ये पार्ट मैं कल आपको पढ़ाऊंगी। टाइम आपका ओवर हो गया।